रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 20 नवंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो इस हवाले से वीकली चार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का कंप्लीट रिव्यू आपके सामने आ सके। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,730 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 89 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.21% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 108.15 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 88.70 मिलियन, उसके अबाव है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 42,778 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,819 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया 42,600 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब, वो अंडर प्रेशर रही, वोलेटाइल रही, रेंज बाउंड रही। कंपनीज की बात करें 36 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 48 रही हैं, अनचेंज 16 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब, एडवांसर में नंबर 1 पे जो है हमारे पास वो GHGL है, जिसने 14 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सिस्टम ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। POL ने जनाब 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFBL ने 9 पॉइंट ऐड किए हैं। APL ने 7 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लेयर की, नंबर 1 पे जनाब TRG है, जिसने 35 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 14 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 11 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 8 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। रिजल्ट्स की तो ना, फ्राइडे को जो रिजल्ट अनाउंस हुआ जो सिंगल कंपनी का, ओबॉय का, इसकी LPS आई है 15 पैसा की। तो नंबर 1 पे GCIL है, जो कि जब से ओपन हुआ है, जब से वो हमारा जनाब जी टेक शिफ्ट हुआ है GCIL के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू लोअर लॉक के साथ ये चलता हुआ नजर आ रहा है। कल इसकी बोर्ड मीटिंग है। मीटिंग एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल मैटर से। सेकंड नंबर पे जनाब GGL की मीटिंग है 11 to 30 AM के ऊपर लाहौर के अंदर। मीटिंग एजेंडा सेटलमेंट टू दी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है। उसके बाद जनाब F फर्टिलाइजर की मीटिंग है 12 PM के ऊपर। मीटिंग एजेंडा शो नहीं हो रहा है, जो जस्ट 3 कंपनीज की कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। करते हैं कि AC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो PSS का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेली क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को जनाब, वो हुई है हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक बनी है फ्राइडे को, वो बनी है हैमर कैंडलस्टिक। और इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,730 के ऊपर की है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट थी 42,672 की, उसको ऑनर दिया है, अपनी क्लोजिंग इसके अबाव दी है। और यही सपोर्ट अभी तक बरकरार रहेगी डेली चार्ट के ऊपर। 42,672 से लेके 65 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 42,499 के अराउंड है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब 42,983 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो साइकोलॉजी है, अगर आप प्रीवियस 5 इंडस्ट्री के ऊपर गौर करें तो वीकली ये पोजीशन रही, वो रेंज बाउंड रही है। इंडेक्स जनाब एक लिमिटेड रेंज के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स ने अपनी जो वीकली एवरेज पोस्ट किया है लो, वो किया है 42,798 का। अपना जो वीकली हाई पोस्ट किया है एवरेज, वो किया जनाब 43,090 के अराउंड। मतलब इंडेक्स तकरीबन 400 पॉइंट्स के अंदर जो है हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी जो क्लोजिंग भी दी जनाब, तो इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं दी है मेरे हिसाब से। जो अपना प्रीवियस लो डेस्टिनी टेस्ट किया था लास्ट टाइम भी, जो भाई 42,730 के अराउंड था, इसी के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और हैमर कैंडलस्टिक बना के इंडेक्स ने इस बात को इंडिकेट किया है कि लास्ट में इंडेक्स के अंदर जो है थोड़ी सी वो बाइंग की गई है, जिसकी वजह से इंडेक्स ने जंप मार के क्लोजिंग अपनी इसके अबाउ की है। अच्छा, अवली चार्ट के ऊपर भी थोड़ी सी पोजीशन चेक कर लेते हैं, ताकि हमारे सामने जो है लास्ट ओवर्स की पोजीशन सामने आ जाए।
अच्छा जनाब, के सी 100 इसका आवरली चार्ट जो आपके सामने ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट की जो जो दो कैंडल स्टिक्स हैं उन पर आप गौर करें तो लास्ट 2 आवर्स के अंदर आपको बाइंग नज़र आ रही होगी। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, जो फर्स्ट पैटर्न बना था वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, और उसके बाद जो सेकंड पैटर्न बना है लास्ट, वो बना है 3 इंच साइड अप, जो कि बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर जो ओवरऑल कैंडल स्टिक बनी है जनाब, वो बनी है हैमर कैंडल स्टिक। और फिर और साथ साथ जनाब जो अवली चार्ट के ऊपर पोजीशन है, उस बात को इंडिकेट कर रही है कि लास्ट के अंदर जो है हमें थोड़ी सी इंडेक्स के अंदर बाइंग नज़र आई है। तो मेरे हिसाब से कल हमें जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड है, इंडेक्स पॉजिटिव जा सकता है, एटलीस्ट अपनी जो रेजिस्टेंस है 42,983 की, इसको टेस्ट कर सकता है। अच्छा जब हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 108.05 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने वीकली हाईएस्ट वॉल्यूम लगते हैं डेली ट्रेंड के हिसाब से, डेली चार्ट के हिसाब से। आरएसआई की बात करें तो जनाब, आरएसआई जो स्टैंड है जनाब वो 58 के ऊपर है, डेली आरएसआई 58 अच्छी आरएसआई है। एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस की बात करें तो जनाब, एमएससीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है, ऑल ओवर पोजीशन बुल के फेवर में है। और ओवरऑल जो पोजीशन है चार्ट की जनाब, थोड़ा चार्ट को जूम करके आपको ट्रेंड समझा देता हूँ जनाब। यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो लोअर लो बनाती हुई नज़र आ रहा है, और अपना एक हायर हाई पोस्ट करता हुआ इंडेक्स नज़र आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपना जो लास्ट लो पोस्ट किया था, उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना सेकंड लो पोस्ट किया यहाँ पर किया है, वो कंटिन्यू जनाब इंडेक्स यहाँ पर भी आप देखें तो एक अपने अपर ट्रेंड के नज़र आ रहा होगा, अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा होगा, और अपना लोअर लो जो है वो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो ट्रेंड है जनाब वो रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। मेजर ट्रेंड इंडेक्स का पॉजिटिव है डेली चार्ट के ऊपर। अगर इंडेक्स को नेगेटिव होना है और इंडेक्स को डेली चार्ट के ऊपर नीचे आना है, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि इंडेक्स को एटलीस्ट अपना जो ये शोल्डर है ये ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बनती है 41,091 की सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके अगर इंडेक्स ने अपनी डेली चार्ट के ऊपर कोई सेशन क्लोज किया, तो फिर आप इंडेक्स के अंदर एक बेरिश ट्रेंड दे सकते हैं। लेकिन जब तक इंडेक्स अब 41,100 से अबाउ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे सेल करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी है वो बेहतर रहती है कि आप बाय ऑन डिप के ऊपर ही रहें, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि मुझे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुल्क के हालात भी मुझे बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी वो भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी, और जो आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसके हवाले से भी थोड़ी जो टेंशन थी, उसके से भी आपको जो प्लेयर्स के अंदर जो है थोड़ा सा एक मोहतात रवैया देखा गया है, वो भी जल्दी जनाब जल्द से जल्द जो है वो सोल्व हो जाएगा मसला। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको जो है मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। वो बाकी की टेक्निकली पोजीशन मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप को फेवर कर रही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये था डेली चार्ट का थोड़ा सा रिव्यू। अब देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने के सी 100 का वीकली चार्ट ओपन है। वो वीकली चार्ट के ऊपर जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है जनाब, वो बेरिश दोजी के ऊपर हुई है। और लुक लाइक जनाब कह सकते हैं कि डार्क क्लाउड कवर जो है वो लुक लाइक पैटर्न बना है, लेकिन डार्क क्लाउड कवर नहीं है। क्योंकि डार्क क्लाउड कवर होने के लिए जो बेरिश कैंडलस्टिक को इसको एटलीस्ट जनाब जो प्रीवियस कैंडलस्टिक के बुलिश कैंडलस्टिक इसका 50% जो है टेस्ट करना चाहिए, जो कि बनता है चार्ट के हिसाब से 42,500 का। इसके अबाव क्लोजिंग दी है, तो मैं इसको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लुक लाइक बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी स्टेबल है, और इंडेक्स की पोजीशन हायर हाई बनाती हुई नज़र आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर। और इंडेक्स के पास अब जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 44,000 की है वीकली चार्ट के ऊपर। 44,000 की मेजर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट देगा तो इंडेक्स इंशाल्लाह एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर इंटर हो जाएगा। और जब तक इंडेक्स इस लेवल को क्रॉस करके इसके अबाव नहीं जाता है, और इस ट्रेंड के अंदर जैसे अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर मेजर सपोर्ट्स काफ़ी सारी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस रीजन के अंदर, जो कि बनती है 42,400 से लेकर 500 का रीजन। अगर इंडेक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, मतलब 42,400 से लेके 800 तक, 42,800 से लेके 42,500 400 की तक ट्रेड करेगा, तो रेंज बाउंड रहेगा। ऊपर जाने के लिए इंडेक्स को एटलीस्ट 44,000 से अबव सेशन क्लोज करना पड़ेगा।
इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर आप इंडेक्स को एक न्यू मूवमेंट के अंदर देखेंगे। अदरवाइज इंडेक्स आपको यहीं पर रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और आपके पास जो वीकली स्टॉप होना चाहिए ना, वो एटलीस्ट वही होना चाहिए जो आपको बता चुका हूँ डेली चार्ट के ऊपर 41,100 का। 41,100 के अराउंड आपका स्टॉप होना चाहिए। अगर इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग 41,000 के नीचे की या सेशन की क्लोजिंग की तो फिर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा मसला कर सकता है, मगर अदरवाइज जो पोजीशन है वो मेरे हिसाब से स्टेबल है। ठीक है ना। अब तो ये था के सी 100 डेज का छोटा सा रिव्यू डेली और वीकली भी आपके साथ शेयर किया है। स्टॉक को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की पोजीशन काफ़ी अनसर्टेन है। थोड़ा सा कल मार्केट को चेक करेंगे कि मार्केट कल कैसा मूव करती है, उसके बाद आपको स्टॉक रिकमेंड भी करूँगा। अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही है कि कल आप बाय और डिप के ऊपर रहें। अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप बाय करें। अगर बाइंग की हुई है तो डिप के ऊपर अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को एवरेज करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।